हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट्स साइड। और आज बड़े अरसे बाद हम फुटबॉल पे शो करने जा रहे हैं। लास्ट शो हमने किया था जब पाकिस्तान को बैन लगा था, और इस वक्त जब हम शो करें पाकिस्तान का बैन भी हट चुका है और पाकिस्तान एशियन कप क्वालिफायर्स खेलने जा रहा है, एएफसी कप, जो कि हमें बड़ी मुश्किलात और जो एज यूजुअल पाकिस्तान फुटबॉल में ड्रामे होते हैं उन सब के बाद हम खेलने लगे हैं। मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया है अहद हैदर ने। अहद हैदर इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान के को फाउंडर और उसके साथ रिसेंटली अपॉइंटेड असिस्टेंट कोच तो ऑस्ट्रेलिया में। सो वेलकम टू द Thank शो you. अहद, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। क्या हाल Thank चाल? you. Thank you so much. Finally, good to be back. और as always, रहमान आपके साथ फुटबॉल को डिस्कस करते हुए तो अलग ही एक सिनेरियो होता है तो शुरू करें। सर सबसे पहले तो हम आते हैं कि हम पे बैन लगा था, हमने वो सारी डिस्कशन कर ली थी शयान के साथ, लेकिन उसके बाद हमारा बैन हो गया अपलिफ्ट। उसके बाद हुए ड्रामे, हम्म हमने फिर बैन अपलिफ्ट हुआ, फिर एएफसी क्वालिफायर्स खेले, फिर उसके बाद हमने एक की टीम अनाउंस, फिर उसके बाद स्टीफन वापस आया, फिर ये सब कुछ हुआ। तो सबसे पहले इस सब को पे क्या थॉट्स हैं? बेस्ट वे टू सम इट अप, पाकिस्तानी फुटबॉल एट इट्स बेस्ट, सबसे बेस्ट। देखें रहमान, एंड आई थिंक आप मेरे साथ एग्री भी करेंगे कि एक नॉर्मल दिन हम खाली जाते हैं पाकिस्तानी फुटबॉल में, वो हमें मिल नहीं सकता, अलग बात है। But that is what makes the game more beautiful and more entertaining in Pakistan, at least for us. 1 minute down, the next minute up. So I won't talk much about this, but I will just say कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि it's all in God's hands. We get to see another day of football in Pakistan, and I think this is what our what the community needs. And as far as everything is concerned, the best thing about it is that we're still getting to play football. And now, with the ban uplifted, we can look forward to many more games, seeing many more infrastructural changes in the in football in Pakistan. Given, of course, now the elections will happen, and we have seen some very good initial, but अच्छे changes या अच्छे progress हमने एकदम से देखा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जब बैन अपलिफ्ट हो गए, फिर हमने सीरिया के साथ खेल रहे हैं, एएफसी कप पे आ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो जब बैन लगा था हम पे, सबसे पहले यही था कि अब हम एएफसी कप नहीं खेल पाएंगे, जो कि ऐसे ही है। हम अगर अपनी फुटबॉल की बात करते हैं 2023 में जो हमें ये सिलसिला हुआ कि हमने फीफा क्वालिफायर्स के राउंड 2 खेले, फिर उसकी वजह से फिर हम एएफसी कप के क्वालिफायर खेलने लगे। हम्म फिर सीरिया जैसी टीम, जो कि हम्म, हमारे कुछ फैंस हैं जो कहते हैं कि सीरिया तो बड़ी आसान टीम है। सीरिया सीरिया तो कोई टीम ही नहीं है, सीरिया को कोई हाईली रेट नहीं करते। सो प्लेइंग अगेंस्ट सऊदीया, सबसे shocking। पहले तो इस गेम को कैसे देखते हो? क्योंकि 25th को मैच है सऊदी में। एक बेनिफिट ये हम्म भी होगा कि सीरिया अपने होम पे नहीं खेल रही ड्यू टू सम इश्यूज, जो हम्म, कि सबको पता है। तो ऐसे ही है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस गेम? और अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान के ग्रुप को देखते हैं एफसी में, क्योंकि हमारे पास ग्रुप में अफगानिस्तान भी है, सीरिया भी है। अच्छा, मैं जल्दी से पहले बाकी ग्रुप के ऊपर थोड़ा सा कमेंट कर लेता हूँ। आई थिंक म्यांमार एंड अफगानिस्तान, देखिए म्यांमार एट होम इज़ एन अनबिलीवेबल टीम फॉर सम रीज़न। उन्होंने फिलीपींस और बड़ी टीमों को टक्कर दी अपने होम पे। आई थिंक दे मार्जिनली लॉस्ट टू अ वेरी गुड साइड। मैं दिमाग से नाम निकल रहा है, दे लॉस्ट प्रोबेबली 3-0। आई डोंट नो इफ इट वाज इराक ईरान या कोई इस तरह की टीम थी। खैर, आई कुड बी रॉन्ग। मूविंग फॉरवर्ड टू जो हमारी टीम है ये अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान के अंदर अभी एक, उनकी टीम के अंदर एक स्लाइट अनरेस्ट चल रहा है कि उनके कुछ प्लेयर्स ने अभी बॉयकॉट किया हुआ है या वाइस वर्सा। उनकी बहुत ही एक मिक्स टीम खेल रही है, हर दफा नए प्लेयर डालते जा रहे हैं, बट देयर इज नो रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे। सो अफगानिस्तान तो एक ऐसा मैच है जो प्योर कहते हैं ना फुटबॉलिंग, कमिकाजे फुटबॉल होगी वो एक तरह की, बिकॉज उस पर प्योर एनर्जी और प्योर ग्रिड चाहिए। उस पर वो टैक्टिक्स और वो भी एक तरह से निगलेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज इट्स पाक वर्सेस अफगानिस्तान, दैट्स अ वेरी बिग गेम। So, and Jinnah Stadium, Pakistan versus Afghanistan will be a far bigger game than Pakistan versus Saudi in my eyes. That is, we just cannot lose that game, simply put. क्योंकि तो आपके पास दोनों जगह की ऑडियंस आएंगी। ऐसे ही है, and it's going to be jam packed from what I think. Now to comment on Syria, I think Rehman, in my eyes, I have never been more nervous of a game than Syria's game because आपको पता है, अगर आप कभी भी सऊदी के मैच को देखें ना, सऊदी maybe let us off easy, but we also played pretty decent in our home game. उसकी वजह यह है कि सऊदी की गेम के लिहाज से ना, दे रिलाई अ लॉट ऑन बिल्डअप। वो अपना गेम स्लो करके
वो कहते हैं ना एक स्लो किल की तरफ जाते हैं, टाइम लेते हैं, बिल्डअप करते करते फिर आगे जाके एंड प्रोडक्ट देते हैं. सीरिया इज नॉट लाइक दैट. सीरिया विल गो डायरेक्टली फॉर द किल. एंड आई डोंट नो इफ दैट वर्ड इज अलाउड टू यूज ऑन योर शो, बट हाँ ऐसे ही है, वो सीधा आएंगे, घुसेंगे. तो सीरिया बहुत डायरेक्ट फुटबॉल खेलती है, और बहुत surprisingly for a country that has a huge star-studded lineup, they rely very good on aerial ability अपनी जो है उनकी, और साथ साथ अपने flanks पे उनकी बहुत बहुत strength है माशाल्लाह से. so so as far as the result goes, इतनी उम्मीद नहीं है. यार लेकिन उम्मीद तो हमें नहीं है, क्योंकि हम अगर पाकिस्तान की फुटबॉल देखते हैं, आप पे बैन लगा है, आपके मुल्क में क्या चल रहा है, आप किस तरह खेल रहे हो, आपके हम्म. लोकल प्लेयर्स को तो गेम नहीं मिलती. सबसे पहली बात यही है. और जो हमारे डायस्पोरा प्लेयर्स हैं, जिनको हम इंटरनेशनल प्लेयर्स कहते हैं, उनमें से भी जो कुछ प्लेयर्स हैं उनको भी गेम्स नहीं मिल रही, क्योंकि उनमें से भी कुछ प्लेयर्स का क्लब्स के बगैर है. तो रहमान. आप, बोले और बोले, सॉरी. सबसे पहली बात ये है कि गेम्स मिले ना मिले, आपने कैंप लगाया है, कैंप में आपकी आधी टीम बाहर है, आपका कोच ही नहीं है साथ, और आपके बाबा जी एक कोच आए हैं मैं वो आके सिखा रहे हैं, और वो कोचेस की फुटेजेस आई हैं. आप शुएब जो भेजता था हमें, इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान का जो हमारा कोलीग है, कुलीग है. नजर आता था कि वो किस तरह खेल रहे हैं, क्या चल क्या रहा है. ऐसा लग रहा था कि मतलब वो आप गली में दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाते पार्क में, अब फुटबॉल हो रही है, वो प्रैक्टिसेस हो रही थी. तो आप दिस. उसके बाद ना आपके डायस्पोरा और लोकल्स इन सब ने मिलकर एक साथ कैंप किया, ना आपके मेन कोच ने किया. आपके मेन कोचेस सब ने आपको सऊदी ज्वाइन किया, वो भी 20th को. आपकी टीम 20th को सऊदी गई है. फिर आप, हमारी आवाम जो कि फुटबॉल उस तरह से कवर नहीं करती, पाकिस्तान फुटबॉल जो कि फुटबॉल, फॉरेन फुटबॉल, यूरोपियन फुटबॉल देखती है, और वो फिर आके रिजल्ट कहती है और इनको तो खेलना नहीं आता. उनके लिए ये है कि वो सर्कमस्टेंसेस देख लेंगे, हमारी टीम को प्रोवाइड किया किए जाते हैं, हम्म. हमें बस ऊपर से हम टीम तो पूरी भेज देंगे, हम पैसा भी हम्म. बहुत खर्च कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन एंड पे बस जहाँ पे खर्च करना है और कैसे करना है वो हमें बिल्कुल भी नहीं आता. मैं रहमान बड़ी मज़े की बात बताऊंगा. मुझे कल परसों रिसेंटली ये बात पता चली है, कल परसों तो नहीं, प्रॉब्ली हाफ अ वीक बैक. सीरिया, अ वॉर टोन कंट्री के अंदर फिर भी लीग होती रही है. कैन यू बिलीव इट? फॉर द लास्ट 11 अफगानिस्तान में years लीग होती रही है. अफगानिस्तान में होती रही है. एग्जैक्टली. बट नहीं, हम वन ऑफ द बिग कंट्रीज इन एशिया, वन ऑफ द कंट्रीज विद द मोस्ट पॉपुलेशन, एंड डिस्पाइट जो भी है, हम इकोनॉमिकली आई थिंक इन मुल्कों से तो अभी फिर भी कुछ कुछ लिहाज से बेहतर मेरे है यार. मैं हम दोनों बाहर है मुल्क से, तो इसकी लाइबिलिटी लेते हुए मैं एक लफ्ज बोलूंगा कि वॉर टाइम तो सीरिया और अफगानिस्तान है, लेकिन उससे ज्यादा बुरे हालात पाकिस्तान के चल रहे होते हैं तो आप समझ लो अब अनबिलीवेबल. हम क्या कह सकते हैं. अनबिलीवेबल. अनबिलीवेबल. तो ऑफ कोर्स इस चीज़ के ऊपर मैंने पहले भी कमेंट किया था, और रिसेंटली मुझे इसका काउंटर का आर्ग्यूमेंट ये मिली थी कि द पीएफएफ डजंट हैव फंड्स, राइट? सो इफ यू डोंट हैव फंड्स, हाउ इज, अभी तक हमारी फाइनल स्क्वाड तो अनाउंस नहीं हुई, बट फिर भी पूरी टीम को उठा के हम सऊदी लेके जा सकते हैं. I again, that is my argument. How does that work? That you can send all of ये क्या word है, preliminary squad यस यस to यस. Saudi. You can get them into that camp. However, you do not have the finances to get the players in for the 10th का कैंप. उस साइड पे प्लेयर ही कितने हैं यार? 4-5 ही तो हैं टोटल. कम ऑन. दिस इज अनएक्सेप्टेबल. मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी यही बात आई वाज टेलिंग शुमैल, एंड दिस इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट. नॉट फ्रॉम द प्लेयर की, कि मैं प्लेयर को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं प्लेयर को अटैक नहीं कर रहा. आई हैव गुड रिलेशंस विद ऑलमोस्ट एवरी प्लेयर इन द टीम. किसी को किसी के ऊपर ये वो नहीं, उंगली नहीं उठाने वाली बात. ये सिंपल बात ये कि मैनेजमेंट क्या कर रही है. मैनेजमेंट कह रही है कि चलो जी प्रीलिमिनरी स्क्वाड के पूरे 30 के 30 को भिजवा दो डायरेक्ट सऊदी, बट नहीं जी, हम 4 प्लेयरों को पहले 10th को नहीं ला सकते. दैट डजंट मेक सेंस फॉर मी एटलीस्ट. तुमने बात की ना प्लेयर्स की, प्लेयर्स को हम बोल ही नहीं सकते. हर प्लेयर टैलेंटेड होता है. हम अक्सर हर स्पोर्ट में देखते हैं कि हर एक को पर्ची का लेबल लग जाता है. अगर पर्ची का लेबल जो भी आता भी है ना किसी भी तरीके से, या अगर प्लेयर टैलेंटेड नहीं है, वो ऊपर परफॉर्म करके ही आता है. ऐसे ही मसला सिस्टम का सिस्टम खिलाने वालों का है. स्टैंडर्ड्स इजी नहीं अगर है. आपने जीतने के लिए जाना है, अगर आपने खेलने के लिए जाना है, तो आपकी पहली चीज है कि हमने जो पहले सुना था कि आपकी 20 की स्कोर जाएगी, हम 20 सेलेक्ट करेंगे, तो फिर 20 ही लेके जाते हैं. आप कैंप में 20 बुलाते, आप फोकस उन 20 पे करते, आप कोच को बुलाते. अभी बात की ना 30 लोग गए हैं, 30 लोग तो गए हैं, उसके अलावा 10 लोग मैनेजमेंट के भी होंगे.
अगर आप फाइनेंसिस की बात करते हो पाकिस्तान टू सऊदी, मैं इधर फिगर्स नहीं लेके बैठूंगा, लेकिन वी ऑल नो कि कितने की टिकट आती है, कितने का सब कुछ होता है। सो हाँ, इतने तो इट्स हमारी एजुकेटेड होनी चाहिए तो वहाँ। इतने में अगर आप एक फोकस करके आप कोच को पहले ही मुल्क में बुला लेते, 20 लोग 10 लोग कम करके, तो आप क्या पता थोड़ी सी हम कह सकते थे कि एक टीम तैयारी तो कर ही रहा। हम एज अ पाकिस्तान फुटबॉल फैन, बल्कि अब तो हम कवर भी करते हैं, तो हमें पता है हुँ, कि हम जीत के लिए नहीं जाते, बट एटलीस्ट एक जो बिल्डअप जो हम फोकस करें कि हम पाकिस्तान फुटबॉल आगे जाके हमें उस लेवल पे दिखे कि जहाँ पे पाकिस्तान फुटबॉल ग्रो कर सकती है। अगर वो आप ग्रोथ ही नहीं करोगे, तो आगे जाके फायदा हुँ, हमें ये नहीं चाहिए कि अभी बैन लग गया, बैन के बाद आके गेम हो गई, फिर गेम्स के बाद वो, क्योंकि हमने देखा हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे फुटबॉल फेडरेशन के, हमने उनकी अक्सर स्टेटमेंट्स देखी, वो आगे कहते हैं कि हमने इस टेन्योर में इतनी गेम्स खेली, पर कभी ये बात हुई कि हमने इस टेन्योर में इतनी ग्रोथ की प्लेयर्स की, हमने इतने कैंप्स लगाए, हमने इतनी लीग की, क्योंकि कभी बात ही नहीं हुई। मेन मसला पाकिस्तान में भी गेम्स का है एक हद तक, लेकिन उतना नहीं है जितना प्लेयर्स को फैसिलिटेट करने का है। गेम्स खेल बिल्कुल लेंगे, ऐसे है। वापस जाके घर बैठ जाएंगे, फायदा। जब तक वो ट्रेन नहीं होंगे, जब तक वो अपनी ग्रोथ नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान फुटबॉल ग्रो नहीं होगी, तो हमें किस बात का फायदा। रहमान, मैं यही कह रहा हूँ ना, देखो, वी कुड डू इज वी कुड डू इट स्टेट वाइज लीग। इट्स नॉट दैट हार्ड। आई एम जस्ट सेइंग, एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलिया में स्टेट वाइज लीग चलती है, हर स्टेट की अपनी लीग होती है, उस स्टेट के अंदर टीम्स परफॉर्म करती हैं। आप एक बेसिक लेवल का कुछ तो स्टार्ट कर लो एटलीस्ट, टू गेट द प्लेयर्स इन अ लीग फॉर्मेट, गेट देम एटलीस्ट 15 to 20 गेम। चलो आप 35 नहीं गारंटी कर सकते, आप 25 तो कर सकते हो, 20 तो कर सकते हो यार। ठीक है, ऑल्टरनेट 3 3 मंथ्स का करें, फिर बीच में एक हफ्ते दो का गैप ले लें, 3 हफ्ते का फिर रीस्टार्ट कर लें। आई मीन, आई डू नॉट थिंक इट इज दैट हार्ड। जितना उसको परसोना दिया गया है कि नहीं, दिस इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन विच द नेक्स्ट फेडरेशन विल हैंडल, ओके, यू पुट इट ऑन द नेक्स्ट फेडरेशन, बट आपने अपने ऊपर फिर एक प्रेशर भी तो माउंट कर लिया बाय डूइंग सो मच विच यू क्लेम यू डिड एट द एंड ऑफ द डे। यू नो, ये भी तो देखे ना, ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड्स की बात आ गई है इधर। क्योंकि एक साइड पे आप कह रहे हो कि यार हम नहीं करा सकते ये लीग, हम ये इस तरह नहीं हो सकता, ये इस तरह नहीं हो सकता, हमारे पास अकाउंट्स ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिटेल, बट देन एट द सेम टाइम यू आर सेइंग, ओ माय गॉड, व्हाट वी डिड इन द लास्ट 1.5 year इज व्हाट मोर देन एनीवन डिड इन द लास्ट 70 years। तो आप तो अपने ऊपर प्रेशर इनवाइट कर रहे हो। समझ, सीधी बात है, लाइक इन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी। बंदा पूछे हमें सिर्फ लक ने जितवा दिया अगेंस्ट कैम्बोडिया। लक भी कह लें, प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस भी कह लें, स्टीफन को क्रेडिट दे दें, सब कुछ दे दें, अगर वो सबको, हम मैच देखिए अगर प्रोजेक्ट हम वो जो मैच हार गए होते ना, तो ये जो क्रेडिट लेने बैठ जाते ना कि हमने इतने मैचेस खेले, हमने होम पे ये सब किया, इनका सब खत्म हो जाता। ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखिए और बात हमें एंड में, हमें कैम्बोडिया का भी पता है तब उस वक्त क्या ड्रामे चल रहे थे टीम में, प्लेयर्स की कोच से लड़ाई, ये सब कुछ, ये खबरें, कोच नाराज हो गया, कोच को आपने वो फैसिलिटीज नहीं दी, कोच को कुछ और कह के बुलाया, मुल्क में आपके पास कोई फैसिलिटीज नहीं थी, तो आप वो ना मतलब ऊपर पर्दा डाल देते हैं हर चीज करने के बाद, सिंपली यही हो सकता इट्स जस्ट अ मेस, जो आई रियली होप कि ये मेस जल्दी सॉल्व हो जाए, और ये होना चाहिए, बिकॉज अब आपकी फुटबॉलिंग आवाम थोड़ी उसमें ना, इट्स गॉटन एज ऑस्ट्रेलिया या मलेशिया में दे वुड से देव गॉटन वोक, सो सो गुड ऑन देम, बट यू नो, इट हैज सो मच पोटेंशियल यार, इतना पोटेंशियल अब कहाँ आपको और मिल सकता है। इट्स अ नेशन ऑफ 250 million। 250 million में आई हर्ड समवेयर कि एशिया में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड क्लब्स पाकिस्तान में, व्हिच इज इनसेन। कुछ इस तरह का एक स्टार्ट मैंने पढ़ा था, डिस्ट्रिक्ट ऑब्वियसली नॉट सेइंग कि उस तरह ओवरऑल, बट रजिस्टर्ड क्लब्स, आई मीन होते हैं ना, दैट्स मैचेस होते हैं, हमने जब हुई थी हमने देखा था ना, शलवार कमीज में मैचेस हो रहे थे। 3 4 लोग क्लब्स ही तो हैं वो। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बट जो भी है अपना है, इट्स स्टिल आवर्स, हम उसको बिल्कुल ओन करेंगे, बस उस पे हम यही दुआ करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं और होप करते हैं कि हमारा ये उसी पे कहने वर्क का करें। मकसद है ही नहीं कि हम मजाक उड़ा रहे हैं, वी आर हाईलाइटिंग द थिंग्स कि वो बेटर हो, हम हाईलाइट ऐसे नहीं ही है, करेंगे तो बेटर नहीं होगी, वी आर रनिंग ऐसे ही है, दिस एब्सोल्युटली, प्रोसेस, तो ये सब हो। एब्सोल्युटली, अच्छा, तुमने मूविंग स्टार्ट में बात फॉरवर्ड। की थी कि सीरिया की जो टीम है वो, मतलब उसका जो स्टाइल ऑफ प्ले है, यू कवर्ड ऑन, मतलब जिसने नहीं देखा वो इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान पे जाके देखे, इन्होंने पूरी टीम ने एनालिसिस किया है इन जी। डेप्थ में। हमने देखा सीरिया की टीम आगे घुस के अटैक करती है सब कुछ, लेकिन हमने जो स्टीफन की फिलोसफी देखी है, उसका डिफेंड वो स्ट्रॉन्ग लगता है, लाइक पार्क द बस फिलोसफी की लेके चलता है। सो हम्म। कितना होगा कि हम
फाइट दे सकते हैं इसके साथ, क्योंकि कंसिडरिंग स्टीफन वापस आ रहा है, एक तो वो रिजाइन करके चले गया था, फिर उसने आईएफपी ही पॉडकास्ट पे मतलब जो उसने बातें की थी हमें नजर आया था कि ये वापस नहीं आने वाला, फिर उसके बाद वो वापस भी आया 2 दिन उसने 2 या 3 दिन उसने टीम को क्या ट्रेन किया होगा, तो वो किस तरह अब ये सब हो सकता है, क्योंकि अच्छा एक मैं इस चीज पे अच्छी ये हुई है कि उसके प्लेयर्स वापस आए, कोई ऐसा नहीं Yeah. है कि उसके जो उसने डिमांड किए थे वो वापस आए। अच्छा मैं इस पे कमेंट, चलो सिलेक्शन पे तो नहीं जाते अभी के लिए, मैं नहीं, वो अभी जाना है उस पे बाद में। पर मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। देखो मैं सीरिया का गेम प्ले ज़रा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हेन आई मेंट बाय कि दे अटैक डायरेक्ट फुटबॉल करके ना। सो रहमान बेसिकली व्हाट दे डू इज दे गेट देयर विंग बैक्स, दे प्ले एज अ इन अ 3-5 करके 2-1 करके आगे भी इस तरह करते हैं, और 4-3-3 में भी खेलते हैं। सो व्हाट दे डू इज दे बेसिकली पुश देयर विंग बैक्स टू द पॉइंट ऑफ देयर विंगर्स, ये उनको इतना आगे पुश कर देते हैं। उस पुश करने की वजह से एक ओवरलोड कॉज होता है आगे की साइड पे, और ये धड़ाधड़ अंदर क्रॉस फेंकते हैं, क्योंकि इनको पता है इनके विंगर्स एरियली बहुत अच्छे, जिस तरह अल मवास बहुत अच्छा एरियली राइट विंगर, आई थिंक वही मैंने स्टैट्स आखिरी दफा मेंशन किए थे उसके क्या है, ही इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, एएफसी चैंपियंस लीग का एक बहुत बड़ा नाम है एक्चुअली अगर देखा जाए। फिर अमार रमदान जो स्लोवाकियन फर्स्ट लीग में खेल रहा है, अगेन वेरी एक्सेप्शनल ऑन द बॉल, नोज व्हेन टू मेक दैट रन, व्हेन टू जो भी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उनको ना जोर पीछे के विंग बैक्स देते हैं। पर मैं एक बात इंटरेस्टिंगली नोट कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा सीरिया मार भी विंग बैक्स की वजह से खाती है, स्पेशली द लेफ्ट बैक। आई थिंक दे कंसीडर्ड अबाउट 4 काउंटर अटैक्स या 5 काउंटर अटैक्स एक ही साइड से पड़े थे। इफ यू ओपन द गेम अगेंस्ट रशिया, आई थिंक दे कंसीडर 2 goals जस्ट बिकॉज ऑफ द लेफ्ट बैक्स केयरलेसनेस। सो पाकिस्तान डज नॉट हैव अ लॉट टू होप फॉर, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन न्यूट्रलाइज द गेम, आई बिलीव। देखो होप करना रिजल्ट के लिए तो एक बेवकूफ़ी है एट दिस पॉइंट। बिल्कुल। इस साल तक जब तक नई फेडरेशन नहीं आती, एक नई रिवैम्प ऑफ द होल सेटअप नहीं आता, रिजल्ट्स के लिए डिमांड करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। तो मूविंग फॉरवर्ड विद टैक्टिकली हाउ वी कैन सेट अप इज, ऑफ कोर्स स्टीफन विल ऑब्वियसली गो फॉर अ मोर डिफेंसिव अप्रोच। कैंप नहीं था, 4 दिन लड़कों के साथ मिल रहे हैं, दिस इज द बेस्ट ही इज गोना डू। ही इज गोना गो, आई थिंक व्हाट ही इज गोना डू इज go exactly for a similar if not the same lineup which he did with Saudi, because let me tell you this, वही बात आ जाती है, Saudi and Jordan are two very high level teams. So again, क्या आप मुझे अब खुद बताओ, अगर तुम एक टीम के कोच हो गया, मैं होगा, और मुझे पता है कि मेरी टीम की ये सिचुएशन है, ये ऑर्डर है, what is my priority? To defend first or to score first? Knowing I don't have a single या chance to score at the moment, because हमने उन चीज़ों पे, उन principles पे work ही नहीं किया हुआ। So मेरा ये believe है कि we will go for a defensive approach. We will try to exploit them on the wings. I hope we do, because वो उस चीज़ पे ज़रा मार भी खा सकते हैं। But let me tell you this is probably the weakest Syria squad in this last 4 windows. Reason is because half the team is injured, half the team is South American diaspora, जो उनका pool है बहुत अच्छा, जबरदस्त players हैं all of them, वो तो पूरा pool ही नहीं आया। मेन स्ट्राइकर इंजर्ड है, अब सुनने में आया वो कैम में आ गया, एंड अपेरेंटली देयर आर रूमर्स ही विल स्टार्ट, बट इज ही मैच फिट इनफ? कैन वी एक्सप्लॉइट दैट? और कैन वी एक्सप्लॉइट द सेम राइट बैक जो इनका मेन राइट बैक है, जिसने इनको सबसे ज्यादा चांसेस भी क्रिएट करके देता है पीछे से, वो भी इंजर्ड है, कीपर इंजर्ड है। This is an oddly advantage for us despite being in the most disadvantageous position we are in, simply put. बिल्कुल। लेट्स कम टुवर्ड्स पाकिस्तान टीम जो कि पहले रूमर्स आए 20 करेंगे, फिर उसके बाद रूमर्स आए हम पूरी टीम लेके जाएंगे, फिर हमने पूरी टीम बुला ली, फिर पूरी टीम लेके हमने कहा कि दोबारा चेंज करके लेके जाएंगे, फिर हमने कहा नहीं, वैसा बहुत है, पूरी टीम को उठा के लेके जाएंगे। हमने अगर हम टीम की तरफ जाते हैं, स्टार्टिंग विद द डिफेंडर्स, वी है मतलब ये पूरी वही टीम है कि जो स्टीफन के साथ पहले चलती हुई आ रही है, कोई नए Yeah. एडिशंस हमने ऐसे नहीं देखे इतने। कमिंग टुवर्ड्स डिफेंडर्स, अब्दुर्रहमान, और फिर उसके बाद अब्दुल्ला इकबाल और ईसा सुलेमान, जो कि ऑब्वियसली ईसा सुलेमान रूल्ड आउट हो चुके हैं, मैं वो वो पढ़ पहले रहा ही हूँ जो हमें पता लिखी था। हुई है। Yeah. यस। हसीब अहमद खान, जुनैद अहमद शाह, मामून मूसा, मोहम्मद फजल और वकार एहतशाम। अगर मैं Yep. अपनी बात करता हूँ, मतलब फजल और अब्दुल्ला तो ऑब्वियस चॉइसेस थी, फिर हसीब भी और मामून भी, ये 4 ऐसी Yep. ऑब्वियस चॉइसेस इन हैं कि चार, ये 11 में और खेलेंगी राव उमर स्टीफन राव की। उमर भी। हम्म। हाँ,
लेकिन राव का नाम इधर डिफेंडर्स में नहीं लिखा हुआ, मैं पीएफएफ वाली उसका लिस्ट पढ़ा था। अच्छा या ठीक है, ठीक है। सो ओके, व्हाट्स योर, क्योंकि हमने वकार एहतशाम भी देखा है कि जब हुआ था अभी टूर्नामेंट भी हुआ था पाकिस्तान में फुटबॉल का, उसमें भी उसने अच्छा खेला था, और उसके बाद हम देखते हैं कि स्टीफन को मतलब इस पे ज़्यादा फोकस करता है। तो ओवरऑल अगर हम डिफेंडर्स की बात करते हैं, हु डू यू थिंक विल मेक द फाइनल जो स्क्वाड है, क्योंकि वो अभी अनाउंस होनी बाकी है, वो भी अच्छा मेरे ख्याल दिस से इज़ स्टीफन अगर हुँ। पहले कर देते तो वो फायदा नहीं था, क्योंकि अगर स्टीफन ने देखी नहीं तो वो कैसे आप फाइनल स्क्वाड बना सकते। देखो रहमान अगर तो हम लोग खेलते 5 एट द बैक की फॉर्मेशन में तो देन आई थिंक हम्म हसीब एंड मामून alongside Abdullah in the center with Fazal on the left and Rao on the right. I think this is going to be the हम्म starting 5 at the back. Probable. अगर तो वही 4 at the back वाले में भी उसमें फिर ऑब्वियसली मामून और अब्दुल्ला सेंटर बैक्स खेलेंगे, राव वही राइट पे और लेफ्ट पे आगे फजल हो जाएगा। वकार बलोच ऑफ कोर्स इज अ वेरी देखो मैं तो हमेशा से आई हैव बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ वकार बलोच सिंस द लास्ट many years. I've always said he deserved to be part of the national team because he's been phenomenal for KRL, and he's probably one of, if not the best stopper, जो stopper position नहीं होती उस हम्म पे पाकिस्तान में तो he's the best available we have, सीधी जो बात है। Aerially he's outstanding. मैंने उसको खुद कवर किया था, उसकी मैच असेसमेंट्स की थी इन नेशनल चैलेंज कप। he did not lose a single header. It's insane. In 4 games he did not lose a single header. तो आई थिंक वकार बलोच और जो बैक लाइन की पूरी सिलेक्शन है वो जस्टिफाइड है। मुझे थोड़ा कंसर्न है फजल के केस में बिकॉज फजल वाज इंजर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब्दुल्ला इकबाल वाज आल्सो इंजर्ड इन बिटवीन, दैट्स फाइन। हसीब और मामून में से क्या कहते हैं देव बिन प्लेइंग रेगुलरली इधर लोकल लेवल पे, तो उनका आई और मामून तो ऑफ कोर्स इवन बेटर बिकॉज ही ट्रेन्स week in and week out and plays with Popo and Air Force and all of the local district tournaments जो वो खेल रहा है। पेशावर प्रीमियर लीग हो गई, वेरियस अदर लीग्स हो गई, वो खेल रहा है। एंड सेम फॉर हसीब, सो दे आर प्रीटी मच गुड टू गो। राव अगेन वही सेम उसी ब्रैकेट में भी आगे जिसमें हसीब मामून है। बट अब्दुल्ला इकबाल इज ऑब्वियसली द फोकल पॉइंट ऑफ दैट एंटायर बैकलाइन। ऑफ कोर्स वो चलाने वाला है। he has to obviously he will be most probably or most likely he will be captaining the side as well again. So I have no as such concerns other than these for our defense. ओके सो अच्छा, डिफेंड में एक और चीज़ अगर जो हमने नोटिस की है ना, कि ईसा भी, अगर हम कहते हैं कि ईसा पार्ट है, लेकिन ईसा भी पिछले कुछ मैचेस से नहीं खेल रहा, क्योंकि पहले भी इंजरी रही थी और अभी भी सही से रिकवर नहीं हो पाया। तो नहीं फिर बीच में लेकिन हज पे भी था ना। हज पे भी हम्म। था, तो बड़ी देर से पाकिस्तान टीम का पार्ट नहीं है, तो ऐसा ईसा की हमें एब्सेंट नहीं आएगी, क्योंकि मैं देख रहा था कुछ लोगों को कह रहे थे कि ईसा नहीं है तो टीम में ये सब हो जाएगा, अब लॉस हो जाएगा। मैं कहा ईसा तो बड़ी देर से नहीं है टीम में। तो मेन जो हमारा अगर हम बैक की बात करते हैं, अब्दुल्ला इकबाल द मेन की जो एक सपोर्ट है, अभी जो हमें एज अ लीडर भी नजर आती है और एज एन एक्सपीरियंस he's प्लेयर भी, easily the क्योंकि best player in the national team right now, बात खत्म हो गई भाई। एग्जैक्टली। मिडफील्डर्स पे आते हैं, आलमगीर गाजी हैं, अली उज़ैर है, अली ज़फ़र है, मोहम्मद उमर हयात जो वाइस कैप्टन भी हैं, फिर राहिस नबी और तकीरुल हम्म। हसन, उमैर अली और मोइन अहमद। जी। अगर हम मिडफील्डर्स की बात करें तो आलमगीर, जो कि पाकिस्तान का, अगर हम लोकल्स में बात करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट, अगर हम if दी not बेस्ट ना कहें the तो best। वन ऑफ द बेस्ट है। हमने उसको देखा भी है, अभी अगर हम मिनी फुटबॉल की बात करते हैं, वहाँ पे भी जाके खेला था आलमगीर। उसके अलावा भी हम अगर उसकी परफॉर्मेंसेस देखते हैं, एक हम्म। इंटीग्रल पार्ट है पाकिस्तान टीम का। फिर उसके हम्म। बाद हमारे गुजर साहब हैं, अली उज़ैर हम्म। हो गए, फिर उसके बाद हम मतलब मिडफील्डर्स और जो डिफेंडर्स हैं, ऑलमोस्ट हमारी वही टीम है कि जो एक कोर जो मतलब एक टीम की होती है वो चलती आ रही है। सो व्हाट्स योर थॉट्स ऑन ये इस मिडफील्डर्स पे? मिडफील्डर्स आई थिंक सारे जो हमारी कैपेसिटी अभी थी अरेंज करने में, आई थिंक दे वर द बेस्ट मिडफील्डर्स अपार्ट हम्म फ्रॉम ऑब्वियसली certain controversial stagnants, but क्या कहते हैं, I think this was the best we could assemble. I personally believe that to be so. The starting three in the midfield अगर वही 5-3-2 पे जाते हैं तो I think it will be आलमगीर, राहिस हम्म ऑफ कोर्स डबल पिवट में, और बल्कि ट्रिपल पिवट ही एक तरह का बनेगा अब तो हालात जो हम्म होने वाले हैं आगे। और उसमें प्रोबेबली अली उजैर या मुल्ला जो उमैर अली उनमें से एक खेलेगा बिकॉज दे प्लेड अगेंस्ट सऊदी एंड ताजिकिस्तान एज वेल। सो एक मैच में मुल्ला उमैर को खिला दिया था, who's क्या कहते हैं आर्मीज कैप्टन। वेरी मुझे पर्सनली रियली लाइक हिज गेम एटसेट्रा, बहुत अच्छा है। और दूसरे ऑप्शन पे ऑफ कोर्स गुज्जर है, हु हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद द नेशनल टीम, कैप्टन ऑफ वापडा। आई थिंक उनका लोकल लेवल पे
midfielders में I don't think anyone touches his accomplishments. So yeah, I think दोनों में से कोई एक होगा, तो मुझे तो ये लग रहा है for now. अच्छा यार, तुमने कहा था कि बेस्ट मिडफील्डर है, एतजाज लोग किधर और आदिल किधर? नहीं, मैंने उसकी बात की थी अचीवमेंट्स की, लोकल लेवल पे, लोकल लेवल की सही। अचीवमेंट्स पे मैंने ये जुमला एंड पे बोला था, लगता है आपने सुना नहीं था. नहीं, मैंने फिर भी प्लग इन करना था, वो तो क्योंकि आपने हमने करना था. हमने स्क्वाड अनाउंस कर दी, हमने एतजाज नहीं लेके आए, आदिल नबी नहीं लेके आए, हम क्या क्या नहीं लेके आए। उस पे भी अभी कर लेंगे बात, एंड पे उस पे करते भी. हैं बात, हम अटैकर्स पे आ जाते हैं जल्दी से। अटैकर्स में पहला नाम फरीदुल्लाह, जिसका बगैर मेरा ख्याल से फुटबॉल हमारी पाकिस्तान की टीम खेल ही नहीं सकती। ऐसे ही है. गेम हो ही नहीं सकती। फिर उसके बाद हारून हामिद, हम्म. इमरान कियानी, मिकाइल अब्दुल्ला, अब्दुल समद, मतलब जिसकी पूरी पाकिस्तान फुटबॉल फैंस फैंस सारे उसके हम्म. साका के फैन हैं। फिर शायक दोस्त और अदील यूनुस। अगर हम हम्म. अटैकर्स की बात करें, फरीदुल्लाह तो मस्ट है, लेकिन मुझे फरीदुल्लाह पे भी बात करनी है कि हमने कैंप जो हो रहा था उसकी जो फुटेजेस आई थी उसमें इंजरी लगी। सो डू यू थिंक कि ऐसे फरीदुल्लाह इज फुली फिट टू प्ले द मैच? और दूसरा, आई थिंक हारून हामिद की फरीदुल्लाह. बात करें, कि हारून हामिद के पास भी क्लब नहीं था बड़ी देर हम्म. से। ऐसे ही है. एक इमरान हफ्ता पहले आई कियानी, थिंक, कैंप से एक हाँ हफ्ता कैंप पहले से आई थिंक हफ्ता ही गया. पहले मिला। कियानी को भी अभी मेरे ख्याल से कहीं पे साइन हुआ है। फिर कियानी फिर भी खेल रहा था, लीग रेगुलर फुटबॉल खेल रहा था. कियानी का इशू नहीं था उस और एंड पे. कियानी और मिकाइल तो वो थे ना कि ओब्वियस इन्होंने आने ही आने। अब्दुल समद और हारून हामिद, क्योंकि अब्दुल समद के हम्म. पास भी नहीं था। अब्दुल अभी भी समद मेरा भी नहीं ख्याल बेंच है. है, अभी आई डोंट नहीं थिंक है। अभी भी. ना. मुझे मुझे मैंने जो सुना था कि उसे मिल गया, लेकिन अगर नहीं है तो ये हैरानी की बात है कि अब्दुल समद के पास भी नहीं था, एंड दे स्टिल मेड द टीम। बट डिपेंड करेगा कि वो फाइनल स्क्वाड के लिए आते हैं कि नहीं। सो स्टार्टिंग विद हम्म. फरीदुल्लाह। फरीदुल्लाह क्या कहते हैं, देखो, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि फरीदुल्लाह इज एक्सट्रीमली वाइटल फॉर द टाइप ऑफ फुटबॉल दैट स्टीफन प्लेज. एक ऐसा स्ट्राइकर है जो शायद पूरे मुल्क में एक ही स्ट्राइकर है जो होल्ड कर सकता है बॉल को फिजिकली इनफ, इसकी इतनी प्रेजेंस है. फरीदुल्लाह देखो, लाइक अब व्हाट कैन यू से, फरीदुल्लाह अगर रेगुलर 30 इन गेम्स आउट खेल रहा होता ना, and then he was playing against these teams, I would have still expected a bit more. I can't expect anything from him because he's not playing a regular football. And as far as the rest are concerned, of course, Mikhail, Imran are playing obviously regular football. देखो, हमारी सारी मसला ही पूरी टीम के साथ एक आ जाएगा, जो particularly attackers के साथ अभी बात करते हुए, that is that we need to apply the standards of having players who are playing regular football. ये अभी के लिए हमारी सबसे पहली चीज़ है. चलो हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि maybe certain players are not playing at the league standard that we should be opting to go for, but we don't have a choice because we right now need players who are playing at least regular football. So a big question mark on the fitness of the players who are not playing. उसमें ऑब्वियसली सारे ही आ जाते हैं लोकल के, बट चलो उनका फिर भी हमें अपडेट वगैरह मिल रही होती है. एंड चलो कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स की भी, राइस का ऑब्वियसली गिवन, देखो राइस के केस में भी वही बात आ जाती है कि ही डज नॉट हैव अ क्लब बट ही इज बिन ट्रेनिंग एवरी डे. चलो, बट देन अगेन, चलो अगर आप स्टैंडर्ड्स की बात करोगे, फिर आपके पास राहिस नबी जैसा मिडफील्डर अभी कौन है पूरी टीम में? यू डोंट हैव वन लाइक हिम, सो यू हैव टू गेट हिम ऑन बोर्ड. अच्छा, बाकियों की, सॉरी, अटैकर्स की बात पे फरीदुल्लाह, यस. मकील के केस में आई बिलीव he has been scoring a lot. I think he has about 7 or 8 goals this season अभी तक. 7-8 goals, fine, decent. अभी के लिए he is important because of the fact that he has been playing games week in week out. So he in our attacking force is important. Moving forward to Adil के case में the injury thing is very concerning because let me tell you this, Adil Yunus is probably the only Pakistani player among all of them who has the best camp. He single-handedly uska camp की performance, I've heard about it, so many people have heard about it, उसका मुकाबला नहीं है. So Stephen के लिए it's that hard work or it's that core necessity that the player wants to push himself exceed to that limit because he's still very young. तो उस केस में फरीद अदील इन वाई डू दे स्टार्ट, बिकॉज उनमें वो ड्राइव या पुश बहुत ज़्यादा है इस केस में, और वो स्टीफन की होल्ड अप फुटबॉल या डिफेंसिव फुटबॉल में बहुत अच्छा उस अप्रोच को पूरा करते हैं. ट्रैक बैक पूरा है, मार भी खाएंगे फिर उठ के आ जाएंगे. चलो हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि वाई डोंट दे कन्वर्ट, वो एक अलग बात है. बट वो चीज़ या वो एफिशिएंटनेस या वो इफेक्टिवनेस आती है जब आप रेगुलर फुटबॉल खेल रहे हो. अभी के लिए प्योरली जोर पे तो यू कैन क्लियरली सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस.
और बाकी अटैकर्स में आई थिंक और हमारे पास अटैकिंग में हारून हामिद अगेन वही वेरी बिग क्वेश्चन मार्क बिकॉज अभी अभी तो क्लब ने पकड़ा है, उससे पहले आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग। सच्ची जो बात है, अगेन मैं किसी को अटैक नहीं कर रहा, बट इट्स जस्ट यू हैव टू ले आउट द फैक्ट्स एट टाइम्स, यू नो। बिल्कुल। और हारून का हमने देखा है कि अगर वो पहले भी जो खेला है, लाइक हम उसका वो वाला गोल तो कैम्बोडिया वाला नहीं भूल सकते, क्योंकि हम पाकिस्तानी कभी भी नहीं। कौम है और पाकिस्तानी कौम हाइलाइट्स बहुत अच्छे से याद रखती है। लेकिन उसके बाद ओवरऑल उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहा पाकिस्तान टीम के लिए। ये मेरी राय है, तुम्हारी राय क्या? I think he's still the only one of the only or one of the few players in the Pakistan national team जो टेक ऑन ले सकता है, जो हम्म पीछे देखो, जब आप फॉर एग्जांपल रहमान आप फुटबॉल देखते हो, मैं फुटबॉल देखता हूँ, जब टीम बहुत ज्यादा पीछे पास करती है, जब बहुत ज्यादा बैकवर्ड खेलती है, जब बहुत लंबी बॉल आगे खिलाती है, व्हाट डज दैट शो? दैट द टीम इज स्केयर्ड, इट्स अफ्रेड। हारून हामिद इज नॉट अफ्रेड टू टेक ऑन, लाइक ये जो होते हैं ना टेक ऑन्स लेने में, बॉल को आगे लेके जाने में, because he has that skill level या that technical ability that does allow him। तो वही बात है, मेरा कंसर्न उसकी टेक्निकल एबिलिटी से नहीं है, मेरा कंसर्न उसकी फिटनेस से है। सेम क्वेश्चन विद अब्दुल समद, अगेन ऑन द लेफ्ट फुट ठीक है, चीजें हैं उसकी, प्लेयर्स, हमारा फैन फॉलोइंग उसकी बहुत ज्यादा है, ग्रेट किड, बट क्वेश्चन वही आ जाते हैं, कैन ही परफॉर्म और कैन ही गेट दैट फिटनेस लेवल राइट फॉर द गेम अगेंस्ट सीरिया, बिकॉज ये मैच हमारे लिए फिजिकली सबसे इंड्योरिंग मैच होना है अलॉन्ग साइड द ताजिकिस्तान वन, ये उसके आसपास का ही होगा फिजिकल लेवल पे इंड्योरिंग। गोलकीपर्स पे आते हैं, खेलेंगे हमारे यूसुफ भाई, यूसुफ। पहले ही लेकिन आता है वो तो ऑब्वियस है, आप उसके अलावा किसे खिलाओगे? आप साकिब हनीफ खिलाओगे? साकिब हनीफ, आपने एनी डे, साकिब हनीफ खिलाया था एनी डे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में। एनी डे, एनी डे साकिब हनीफ। ओ, मैं इतना बोलूंगा कि साकिब हनीफ हैज अबाउट 15 to 20 ऑड कैप्स फॉर पाकिस्तान। मैं मानता हूँ कीपर को सबसे मरवा देती है एक ही चीज, और वो है कि जब वो गंदा एक गोल खाता है, लोग नहीं भूलते। आई डू अग्री, आई वाज फ्रस्ट्रेटेड, आई मीन एनी नॉर्मल पर्सन और एनी फुटबॉल फैन वुड बी, सब कुछ लोगों ने चेहरे तोड़ दी होंगी, कुछ लोगों ने गालियां दी होंगी, कुछ लोग पागल हो गए होंगे, वी वर आल्सो पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, बट बात एंड में यही आ जाती है कि यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट दैट मैन हैज एक्चुअली been through green and white his whole life. There is a reason why. या सैफ वो की परफॉर्मेंसेस फिर उठा के फिर आप पुरानी उसके देखो। वर्क एथिक्स देख लो, फिर आप उसकी वो जो लीग खेल रहा है वो देख लो। ओवरऑल तो वो एक कर वन ऑफ रहा द है ना, फ्यू लेकिन फ्यू बस। हाँ, पाकिस्तानी लोकल या बॉयज जो बाहर खेल रहा है या खेल चुका है, you have to give him credit, man. It's I know the goal was harsh and probably a lot of people will disagree with me, but इतना सख्ती करनी है तो फिर पूरी टीम पे वो स्टैंडर्ड्स लेकर आओ ना, फिर तो बात आ जाती है एक ही चीज पे, फिर तो स्टैंडर्ड्स पे बात आ रही है। या मैं तो स्टैंडर्ड्स पे सबके बात की, मैंने तो मैंने तो बात की कि क्यों है प्लेयर। लेकिन एग्जैक्टली, खैर, हम ये भी तो मूविंग मसला पता है फॉरवर्ड, क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास बैकअप नहीं। beggars can't be choosers, रहमान। चलो यार, हम मूविंग प्लेयर्स मांगने नहीं आए हम। मूविंग फॉरवर्ड वो क्या नहीं, वजह बता हम आगे सब सवाल के नहीं, सब डिस्कस कर लिए। मैं दो प्लेयर्स अभी गोलकीपर डिस्कस करने बाकी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एडम आदम एडम एंड कह लो या आदम कह लो, और आदम अब्दुल के केस। बासित। क्योंकि आदम पहले भी था लेकिन वो स्क्वाड में नहीं था, पिक हुआ। वैसे प्रैक्टिस के लिए स्टीफन ने बुलाया था। अच्छा, आदम के केस में ना, आदम के केस में अगेन ही इज द वन ऑफ द फ्यू कीपर्स या द वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स हु आर इन रेगुलर सीजन, बट आई डोंट नो हाउ मच ही इज बीन प्लेइंग। सच्ची बात है, फॉर द एकेडमी बीच में सुना है कि लोन पे भी गया था, वापस आया था। देखो, आदम पे आई विल नॉट कमेंट मच बिकॉज ही हैज अ ह्यूज माउंटेन टू क्लाइम अभी, सो आई वुड नॉट वांट टू बी अ बिट हार्श एंड से कि नहीं भाई इसने तो इतने गोल खाए हुए हैं पिछले मैचेस में, पिछले मैच में आखिरी आने से पहले 7 एक गोल खाए हैं। I won't go into that because I believe that's very harsh when you're being critical of a player, but I think the stats and the facts are there. However, I do personally believe that with Adam, he will obviously, this is a very big turning point for him in the case he's getting to learn a lot, international exposure है, सारी चीजें, of course it's just going to help him grow. So we'll obviously see in the next 2 years, 3 years, probably I would if I was probably checking out half of these things and how they go, मैं उसको प्रेफर ये करूंगा कि मैं उसको अंडर 19 या अंडर 23 के साफ पे या एशियन क्वालिफायर या जो भी अल्लाह जानता है
कुछ एक में तो खेलना ही हमें चाहिए, तो जिस एक में भी खेलेंगे आई थिंक उधर उसको प्रॉपरली टेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। चलो अगले सवाल पे आते हैं, एतजाज और आदिल वाले पे। यूं छोड़ो, मैं अब तुम आए हो, मैं तुमसे ये सवाल ना पूछूं। अच्छा क्यों नहीं है वो? देखो, आपको पता नहीं हमारी टीम को जरूरत है उसकी। मैं एक चीज कहूंगा, चलो आदिल के केस में, आई एंड रहमान, हम लोग ऑब्वियसली सारी स्पोर्ट्स देखते हैं, राइट? तुम तो क्रिकेट वगैरह भी, बाकी भी स्पोर्ट्स कवर करते हो। नो प्लेयर इन एनी स्पोर्ट फॉर एनी टीम फॉर एनी क्लब और नेशन इज बिगर देन इट, सिंपल, ही इज नॉट. So, despite the fact I have excellent relations with Rahis and the rest of the boys, I will say it to anyone: you are not bigger than the club. You are not bigger than this country, simply put. So, Adil ke case mein, it's very obvious. If you say or if you make these statements, it will bite you eventually. You have to give reasons for it, and these things don't come in lightly, because आप अपनी पूरी public image दिखा रहे हो पूरी national team के सामने, पूरे fans के सामने, and especially the management and the coach itself. No coach would want a player that could disrupt the dressing room at that level. Nobody would want that. Again judgment के basis पे जो हुआ है वो आपके सामने ही है. So अगर वो tweet ना करता, probably situation would have been a lot different. Maybe he would have been starting right now. Probably would even be captaining the side. You know, इतना उसका है experience and level. एतजाज के केस में एतजाज के केस में I would rather say कि there is, of course, you can clearly see, आप जो भी नॉर्मल बंदा होगा उसको नजर आ जाएगा कि एक मिसकम्युनिकेशन है. उसको नजर आ जाएगा कि this isn't going, probably एतजाज imagined or spoke or whatever went down behind the scenes, he perceived it differently, Stephen perceived it differently, and I guess somewhere down the lane that reconciliation should have happened, was supposed to happen, but maybe it didn't happen because time बहुत कम था. स्टीफन एक मैच के लिए आ रहा था, सो उसको तो पिक्चर से बाहर इसलिए कर दिया. एंड प्लस सबसे बड़ा मसला ये था रहमान के, ही डिड नॉट हैव द फीफा क्लियरेंस. पर जो प्लेयर जिसके ऊपर मैं एक्चुअली बात करूंगा वो है आरिजेब. इट्स अ नो ब्रेनर फॉर मी एट लीस्ट. आप ये नहीं कह सकते कि एक प्लेयर को डिटरमिन कर दो बाय द स्टैंडर्ड ऑफ द लीग ही इज प्लेइंग इन. ही इज प्लेइंग, देखो मैं चलो वर्ड ये यूज कर रहा हूँ, ही इज प्लेइंग 30 गेम्स ऑड सीजन पे. आपके पूरी टीम से ज्यादा मैचेस उसने खेले हुए अभी इस साल में. ही इज गोइंग टू प्ले अ क्लब वर्ल्ड कप अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ बेनफिका, बायर्न म्यूनिक, बोका जूनियर्स. मैं मानता हूँ ऑकलैंड सिटी ऐसी शायद उन टीम्स को compete ना कर सकते, बट उसकी लर्निंग और उसकी ग्रोथ वहां से कितनी उठनी है. Again, these are obviously hypothetical situations which maybe he might not play, maybe Allah जानता है कि कुछ, you never know what could happen to the player, but अभी के लिए the trajectory he's on is very very good. So it's just insane for me कि how this boy has a passport, how he's playing regular football, yet he is not being called up for reasons we obviously know. मेरे लिए बहुत ही एक शॉकिंग बात है, मेरी एटलीस्ट मेरी नजर में रहमान. सो आई डोंट नो, आई थिंक ही शुड हैव बीन कॉल्ड अप, बट अगेन अगर मैनेजमेंट अपना जस्टिफाई करे कि नो वी वांट टू गो विद द प्लेयर्स वी नो ऑलरेडी ऑफ, आई डोंट नो, इट्स इनसेन. अगर तुम लॉजिकली इस चीज को पूरा अपने सामने डालो ना, कि उधर एक प्लेयर का पूरा बैच आ रहा है जिसमें आधे तो खेल ही नहीं रहे, लोकल भी नहीं खेल रहे और उनमें फर्दर डाइस्पोरा भी नहीं खेल रहे. देन यू हैव दिस वन बॉय who clicks all of the things, yet उसको इसलिए नहीं बुलाया जा रहा because of the standard of league he's playing in. It's insane for me. पाकिस्तान फुटबॉल है ना, क्या बोले बंदा. ऐसे ही है, ऐसे ही है. हम न्यूजीलैंड की तो बात करते हैं, फिर हम ये क्यों नहीं बात करते कि उसने ऑकलैंड सिटी एफसी ज्वाइन की है. ये मेरा रिएक्शन है, that's it. It blows my mind off. और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा फीफा क्लब because वर्ल्ड कप में खेलेगा वो लड़का, वो पाकिस्तान टीम में नहीं खेल सकता. he was all over the news when it was announced. I think ऐसे players को अगर आप नहीं you build a system around players like these. You build your system around a good batch of players. The players who are playing regular, players who you can market, players who you set the standard on. जो भी वो अपनी लीग का फर्स्ट डिवीजन खेल रहा है और अपनी लीग का सबसे सबसे अच्छे क्लब में खेल रहा है, इट्स अ नो ब्रेनर.
मेरी नज़र में। मैं ये वर्ड पता है कोई 50 दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ, नो ब्रेनर, और मेरा ख़्याल है इस दफ़ा आवाम को समझ आएगी कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहा हूँ। It's unbelievable for me. So, yeah, as far as he goes, he should have been called up. Maybe in June, who knows? We could be surprised. So Maybe in front of everyone at Jinnah Stadium. maybe in front of Jimmy Stadium, बिल्कुल, because मेरी नज़र में he was a better call up than most of the attackers there, most बिल्कुल easily. एग्री, इस पे तो मैं भी एग्री करूंगा। अच्छा, हमने ऑलमोस्ट सब कुछ ही डिस्कस कर लिया। एक लास्ट थिंग डिस्कस करनी है ओटिस हम्म खान पे, कि हर कोई है कि ओटिस खान क्यों नहीं है, और हमें भी पता है, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है ओटिस खान क्यों नहीं है। तो मेरे ख्याल से तुम ही एक्सप्लेन करो क्यों नहीं है, या मैं कर देता हूँ, तुम बात की स्टोरी बता दो कि बता क्या दो। होना चाहिए था। ओटिस खान का बेसिकली हुआ ये था कि जब उसने लास्ट मैच जिना स्टेडियम में खेला है, उसके बाद वो अगले दिन बगैर कोचेस को बताए, बगैर मैनेजमेंट को बताए वापस चले गया। ऐसे ही उसने बोला उसकी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ और उसको इंजरी हो गई थी, ये सब ओटिस ने बोला। फिर स्टीफन ने बोला कि अगर वो फिट था तो वो ग्राउंड में क्यों था, ये भी मैंने सुना कि स्टीफन ने ये बोला। अब ये तो हमने कोच के कमेंट्स देख लिए, लेकिन अब पहली बात, अगर कोई प्लेयर विदाउट इन्फॉर्मिंग द मैनेजमेंट वापस जा रहा है, और ये नहीं कि मैचेस खत्म हो गए हैं, टीम ने जाना था, टीम ने मैच खेलने जाना था, उसके बावजूद आप बगैर बताए जाते हो और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको टीम वापस बुलाए। कुछ लोगों की राय ये है कि हमें ऐसे प्लेयर्स नहीं जाने देने चाहिए, कोच में ईगो बहुत है। लेकिन अगर आप सही तरह टीम में नहीं रहोगे और टीम एनवायरनमेंट पे नहीं फिट बैठोगे, अगर आप ऐसी हरकतें करोगे, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारोगे, तो फिर आउटकम भी वही निकलेगा जो निकलना चाहिए। सो अब मुझे ऐसे तुम बताओ कि व्हाट्स योर टेक, और सब मैं कुछ इससे पहले ना एक स्टोरी बहुत अच्छी एक बेहतर करके एग्जांपल बताओ। बस एक बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगा। हमारी वुमेन्स टीम के ओलंपिक क्वालिफायर में 6 प्लेयर या 5 प्लेयर इंजर्ड थे, इंक्लूडिंग आवर कैप्टन हरसेल्फ। दे ऑल प्लेड। सैफ गेम्स जो पहला हुआ था जिसमें वुमेन्स टीम गई थी, सोहा ईरानी had almost had her ankle in two. She played every game. Maria got her knee busted, played every game. वुमेन्स टीम खेल रही है इंजरी के साथ, सारे मैचेस खेल रही है, रेगुलर खेल रही है जितना उनको कैपेसिटी में मिलता है। द मोर आई ट्रूली बिलीव द मोर यू लव इट द हार्डर यू प्ले। मैं मानता हूँ कि बिल्कुल हो सकता है कि एक डेंटल अपॉइंटमेंट या वो चीज़ें या क्लब का ट्रायल बहुत मैटर करता है, आई एग्री, बट जिस प्रोफेशनली तुम उस चीज़ को लेके चल रहे हो, डू यू नॉट थिंक दैट द नेशनल टीम, द हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्निकल फुटबॉल, a population of 250 million deserve the same respect? आप क्लब You के know, लिए ट्रायल के लिए जा रहे हो, और ट्रायल में जाके क्या शो कर रहे हो कि मैं अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ के आ रहा हूँ। वाह, कमिटमेंट, डेडिकेशन। देखो, मुझे he's a मुझे great हंसी ना friend, he's a ओटिस पे भी नहीं great player, आती। he's a हाँ, great player, he loves this country, मैं सही बात बताऊंगा, but I just don't know what went to the point that it did because it was shocking. और ये बात रहमान आपको और मुझे तो उसी वक्त पता चल गई थी, आई बिलीव, कि जब ये हुआ था, एंड आई थिंक वी इवन डिस्कस दिस, या हमारी हुई थी कि दिस इज वे मच क्रॉसिंग द लाइन, ये क्योंकि बहुत बहुत हाँ, ये इंतजार बहुत वही ही कर रहे थे कि फॉक अगली था। का इंतजार करेंगे कि अगर क्या मामलात बनते हैं, और अभी नहीं ये रखा, तो और वो रखना डिसीजन तो बनता होना भी था, नहीं था। बट हंसी उन लोगों पे आती है जो कहते हैं कि बुला लेना चाहिए था। भाई क्यों बुला लेना चाहिए था, आपका प्लेयर आपको ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। रहमान फिर से ग्राउंड जीरो की बात आ गई। हाँ, स्टैंडर्ड्स, दिस यस, टीम, दिस मैनेजमेंट, दिस फेडरेशन नीड्स टू implement standards. Stephen Constantine did a great job in the case of Adil Nabi and obviously Otis in setting that standard. Hopefully then we'll, because अगर आज Otis ये करेगा ना, कल आपका 20 more players will be able to get into that position to do the same thing. Because अगर आपके most beloved पाकिस्तानी player को अभी current fan following wise, marketing wise, everything wise, he is Pakistan's most adored and loved player. If he can do it, that gives a right or a thinking right to every other player that they can do the same thing. Yeah, बिल्कुल। but again, he loves this country. He puts in 100% effort every single time he plays. But we want more from him, and we want more from him on, but especially off the field because he represents all of us when he plays. मैं ना, हमने सब डिस्कस कर लिया, लेकिन एंड पे एक चीज कहना चाहूंगा।
हम्म जब हम एज अ फैन पाकिस्तान फुटबॉल के, जब हम पाकिस्तान फुटबॉल को सपोर्ट करते हैं ना, हमने 3 चीजें आप अपने दिमाग से निकाल लो। सबसे पहले स्टीफन जो है इसको खुदा नहीं मानना, पहली बात। आपने वो जो भी कर रहा है ना, हर एक का मकसद, हर एक चीज पे यू कांट से कि भाई वो सही कर रहा है, लेकिन अगर वो ऐसे सही मेरिट पे फैसले कर रहा है ना, ना आपने उसे खुदा मानना है, ना आपने उसे दुश्मन मानना है। हम्म क्योंकि आपके पास लोकल में कुछ होंगे कोचेस उससे उस लेवल तक, लेकिन वो कोच नहीं है कि जो टीम सीधी कर सके, जो नहीं, टीम का स्टीफन एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटीन सीधा, लेवल नहीं है। हाँ, वो जो टीम सीधी कर सके। सो अगर वो सख्त फैसले कर रहे हैं ना, तो आप ये हटा दो कि भाई अपनी वही वही है ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स वाली बात की, ये तो है, लेकिन ऐसे जब ही। अपनी सोच बेगर्स वाली कर लोगे ना, फिर आप कहोगे यार हमारी टीम कुछ नहीं है, उसे भी ले आओ, उसे भी ले आओ। जब तक आप एक स्टैंडर्ड सेट नहीं करोगे ना, आप उस स्टैंडर्ड तक पहुंच नहीं सकोगे। तो हम्म हमें ये चीजें ना, प्लेयर का फैन बनो, ना हम्म कोच का फैन बनो, सिर्फ पाकिस्तान टीम का फैन बनो और देखो कि क्या सही स्टैंडर्ड्स है। डिमांड करो, स्टैंडर्ड्स आप स्टैंडर्ड्स आप डिमांड करो। पाकिस्तान फुटबॉल के फैन बनो, आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स के फैन बनो, कि जो बेहतर कर रहा है आप हम्म उसे सपोर्ट करो। हर ऐसे बंदा ही है। कभी भी बेहतर नहीं करता। अभी स्टीफन ने ऐसे है। ये हरकतें की हैं कि अच्छी, लेकिन एक फजूल हरकत वो भी है ना, एतजाज के साथ कम्युनिकेशन वाली, वो भी तो कोई नहीं भूल सकता। और एक तरफ आदिल नबी और ओटिस पे स्टैंड, ना सिर्फ इन पे स्टैंड, लोकल प्लेयर्स पे भी लिया था जब कैम्बोडिया के बाद मैचेस हुए थे। तो ये हम्म ओवरऑल उसका एनवायरनमेंट शो करता है, और हमें ऐसे सिर्फ स्टीफन को नहीं, हर उस कोच को बैक करना पड़ेगा। ये नहीं कह ऐसे सकते कि हमारी टीम उस हंड्रेड लेवल पे परसेंट नहीं है। 100%। फिर हम उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते, हम डिमांड ही नहीं कर सकते कि हम उस तरह की फुटबॉल खेलें, जब आपके अपने फैंस के स्टैंडर्ड है कि मेरा फेवरेट प्लेयर आ जाए, मेरा फेवरेट प्लेयर बाहर कर दिया ये कोच नहीं सही, मेरा फेवरेट प्लेयर अंदर कर दिया ये कोच बड़ा जबरदस्त है। तो ये मैं तो कुछ नहीं हो, हैरान होता ऐसे हूँ कि बिल्कुल भी जितने नहीं हो। मैं तो हैरान होता हूँ जब मैं एजुकेटेड लोगों के मुंह से ये चीजें सुनता हूँ। इट्स बियॉन्ड शॉकिंग फॉर मी। तो ये है। और अल्लाह खैर ही करे। हमारे तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि अब पेड पीआर चल रही होती हैं, अनपेड पीआर चल रही होती हैं, और वी ऑल आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, वी ऑल नो व्हाट्स हैपनिंग हियर, एंड वी, बल्कि मैं तुम्हारी बात तो नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। मैं हॉकी भी कवर करता हूँ, वॉलीबॉल भी कवर करता हूँ, फुटबॉल भी कवर करता हूँ, क्रिकेट भी कवर करता हूँ, मुझे पता है हाँ कि इस सिस्टम में क्या चल रहा है। ऐसे ही। तो हम एज अ फैन बहुत कुछ डिमांड करते हैं, लेकिन अगर हम रियलिटी देखें ना, तो बहुत मुश्किल है ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स। मैंने एक फनी रील भी लगाई थी स्पोर्ट्स साइट पे कि पाकिस्तान फुटबॉल को तुम लोग ग्रोथ, स्पोर्ट्स को ग्रोथ देखना चाहते हो और जीत भी मांगते हो, तो फिर ये तो गलत बात है ना। एक तो पाकिस्तान हम्म स्पोर्ट्स भी देखनी है और फिर जीत भी माननी है, फिर तो ये जहर खा के फिर आपने जिंदगी मान ऐसे ली। ही है। सो ऐसे ही है। एनी लास्ट कमेंट्स आहत के गेम पे, क्या जस्ट देख रहे हो? विशिंग, देखो जब भी है हमारे अपने ही लड़के हैं, हमारी अपनी टीम है, हमारा कोच है, हमारी मैनेजमेंट, सब कुछ अपना ही है। हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, हम करते रहेंगे, बिकॉज वी वांट द टीम, वी वांट दिस कंट्री टू सक्सीड। whether you're in Malaysia or I'm in Australia, like it's the same thing. हम लोग, why we do it? Why do you cover sports? Why do I coach? Because at the end of the day, we still represent our country in some way or shape or form, and we should be proud of it. We should be proud to back this team, but we want more. The way we would demand things from ourselves, the way you say कि मैं अपना शो बेहतर करूँ, the way से मैं अपनी कोचिंग बेहतर करूँ, रिजल्ट्स दूँ, एंड फिर मैंने भी एक सीजन का पूरा रिजल्ट अभी तो देना है। सो माय जॉब इज नॉट कि मैं पूरा एक सिस्टम बनाऊँ, मेरा जॉब ये है कि मैंने अगला मैच जीतना है, राइट? बट उसके साथ साथ प्रिंसिपल्स के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। द वे, द सेम वे यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्टेक्स ऑफ योर शो। सो बात हमारी बराबर आ गई है। We just hope कि ये लड़के pull through करें, because the whole ban, the whole situation in Pakistan, it was a mental agony for so many players, for so many who were involved in Pakistani football academy से। तो वो किस चीज़ को बच्चे को hope देंगे कि आगे क्या है, कोई future ही नहीं है। So we can just pray to God कि let things go in the right direction, so we can implement these standards and the procedures that are necessary for helping this sport grow as much as it can. That's बिल्कुल it. ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच आहत फॉर ज्वाइनिंग, और Thank you. जिसने ट्यून इन किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू विजिट इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान एंड दी स्पोर्ट साइड ऑन सोशल मीडिया। अगर आपने सही फुटबॉल की कवरेज देखनी है तो आप इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान को कवर करें, अगर सही शोज देखने हैं तो आप दी स्पोर्ट साइड, इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान और ऑन द माइक को जरूर देखें। हर On the एक mic. की भी फुटबॉल की आपने बातें सुनने को जरूरत नहीं होती। अगर आपने सही बातें सुननी है तो यू हैव टू के कौन सही बातें कर रहा है, कौन सही बात नहीं कर As रहा। always, a एक huge और बात, pleasure. शयान को भी देखना है, मैंने उसका नाम लेना भूल गया था, तो शयान उबैद अलेक्जेंडर को Shayan भी ko bhi जरूर lazim. जाके देखें। Everyone involved who's doing their part. एवरीवन दोज Everyone. आर कवरिंग पाकिस्तान फुटबॉल और
अंदर से कवर करें। अच्छा। ये नहीं कि ऊपर-ऊपर से देख के तो हर कोई उस पे शौक करने लग जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट टू पाकिस्तान फुटबॉल। इसी तरह देखते रहिए क्योंकि रिज़ल्ट एकदम नहीं आएँगे, आहिस्ता-आहिस्ता आएँगे। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक ले दीजिए इजाज़त। थैंक अल्लाह यू। हाफ़िज़।